क्या आप जानते हैं कि जिस अशोक सम्राट ने पूरी दुनिया में शांति और बौद्ध धर्म फैलाया, वह एक दिन इतना निर्दयी था कि लोग उसे चंड अशोक कहकर डरते थे। ये कहानी है उस सम्राट की जिसने भाइयों का कत्ल किया, हजारों निर्दोषों का खून बहाया और फिर बन गया इतिहास का सबसे शांति प्रिय राजा। सम्राट अशोक का नाम आज भी इतिहास में आदर से लिया जाता है। वे राजा जिसने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लेकिन उसके जीवन का एक ऐसा अध्याय है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वे था उसका चंड अशोक बनने का दौर, सत्ता की प्यास और भाइयों का कत्ल। अशोक सम्राट बिंदुसार का बेटा था, लेकिन वह सिंहासन का पहला दावेदार नहीं था। उसका सौतेला भाई सुसीम असली वारिस था। सत्ता की भूख में अशोक ने एक एक करके अपने 99 भाइयों को मरवा डाला। इतिहासकारों के अनुसार सिर्फ एक भाई तिस्य को उसने जिंदा छोड़ा। लोग अशोक से डरते थे, नफरत करते थे। वे अपने विरोधियों को बेरहमी से कुचलता था, इसलिए उसे कहा गया चंड अशोक, यानी राक्षसी स्वभाव वाला अशोक। तक्षशिला का नरसंहार। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा। वहां पहुंचते ही अशोक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तक्षशिला को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। लेकिन उसके राज्य में सबसे भयानक अध्याय अभी बाकी था, कालिंग युद्ध। नरसंहार का वे पल जो इतिहास में दर्ज हो गया। कालिंग एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य समाज का हिस्सा बनने को तैयार नहीं था। अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल या कैद हुए। इतना रक्तपात हुआ कि दया और शोक ने अशोक को अंदर से तोड़ दिया। खुद अशोक लिखा, जब मैंने मैदान में खून से सने शव देखे तब मुझे पहली बार लगा कि ये जीत नहीं, मेरा सबसे बड़ा अपराध था। बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुआ? बौद्ध धर्म की ओर कालिंग युद्ध के बाद अशोक ने हथियार हमेशा के लिए छोड़ दिए। वे बौद्ध धर्म की ओर मुड़ा, अहिंसा, दया और करुणा को अपनाया। उसने बौद्ध भिक्षुक से ज्ञान लिया, खुद ध्यान करने लगा और धर्म का प्रचार करने लगा। वे पहला राजा था जिसने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और यहाँ तक कि मिस्र तक पहुंचाया। उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, यात्रियों के लिए सराय बनवाए और अशोक स्तंभ पर संदेश खुदवाया जो आज भी भारत की पहचान है। तो दोस्तों, ये थी उस सम्राट की कहानी जो कभी चंड अशोक कहलाता था लेकिन बन गया धम्म अशोक, यानी शांति और करुणा का प्रतीक। अगर आपको ये हिडन हिस्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में लिखें फ्रॉम चंडाल टू धर्मा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले इतिहास के पन्ने।